हाय फ्रेंड्स। आज मैं जो प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर आई हूँ उसमें मैं हेल्थ के बारे में बात करूँगी। अपनी हेल्थ को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और उस हेल्थ को बेहतर बनाने में सप्लीमेंट्स और विशेषकर न्यूट्रोलाइट जो कि दुनिया का नंबर वन सप्लीमेंट्री ब्रांड है, वो हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है। फ्रेंड्स, 2020 कोरोना की चपेट में रहा। इसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे देशों को प्रभावित किया और इसने हमें एक बात सिखा दी कि चाहे हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन हमारी हेल्थ जो है वो हमेशा प्राइमरी स्टेज पर ही रहेगी। हमें अपनी हेल्थ पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद ही कोई चीज़ आती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी कि हमारे लिए हेल्थ क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। आज के संदर्भ में इंडिया में कौन से ऐसे हेल्थ को लेकर कंसर्न बने हुए हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान करना चाहिए और हम किस तरह से अपने हेल्थ को और भी ज़्यादा बेहतर सप्लीमेंट्स के थ्रू और न्यूट्रीलाइट के थ्रू बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी लोग पैसा कमाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता चाहते हैं, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी जो रियल वेल्थ है वो हमारी हेल्थ होती है। हम अपने पैसा कमाने की दौड़ धूप में अपनी हेल्थ को सेकेंडरी मानने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में वो थकान हमें महसूस होने लगती है, वो वीकनेस हमें महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से हम कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से और सक्सेसफुल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखें, उसके बाद ही किसी और चीज़ को रखें। तभी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप अच्छे से किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से कर पाएँगे, उसको पूरा कर पाएँगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी। उसके बाद ही पैसा आता है। कोरोना के टाइम में सभी लोगों ने ये बात ज़रूर जान ली है कि हमारे लिए हेल्थ ही हमारा फर्स्ट प्लेस पे है और उसके बाद हमारी कोई और चीज़ें हैं। आज की अगर मैं बात करूँ तो पूरी धरती कोरोना की चपेट में है और एक नया स्ट्रेन भी आ गया है। पॉल्यूशन, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, पॉल्यूशन हो, सब चीज़ें दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन कोरोना ने एक तरह से दुनिया में पॉज़ कर दिया, दुनिया को पॉज़ कर दिया है, जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी है। तो हमें इस सब से निकलने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ पे और भी ज़्यादा ध्यान दें, ताकि इस बीमारी से हम जूझ सकें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें। आज के संदर्भ में मैं बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, बहुत सारे हेल्थ कंसर्न बने हुए हैं जिन पे हमें विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने आस-पास देखेंगे तो आपको कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएँगे जहाँ पे आपको डायबिटीज़ के पेशेंट, आर्थराइटिस के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, ओबेसिटी के पेशेंट्स मिल जाएँगे। रिसर्च के मुताबिक 2030 तक एशिया में 190 मिलियन डायबिटीज़ केसेस हो जाएँगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया एंड चाइना से ही होंगे। अ, और उसके अलावा इंडिया में 2.8% जो डेथ होती है, वो हार्ट डिज़ीज़ की वजह से होती है। अब आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। ओबेसिटी की अगर मैं बात करूँ, तो 135 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं और साइंटिस्ट की माने तो 1995 में ये आंकड़ा 3% था, जो कि 2025 तक ये आंकड़ा पहुँचते-पहुँचते 24% पे आ जाएगा। इंडिया में हर साल 5 लाख से भी ज़्यादा डेथ हो जाती है पॉल्यूशन की वजह से। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन इनसे बचा जा सकता है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्या कभी आप फ़ेल होने के बाद पढ़ाई करना शुरू करते हैं? आप सबका आंसर होगा ये कि ये कैसा सवाल है? फ़ेल होने के बाद कौन पढ़ना चाहेगा? हमेशा हर कोई फ़ेल होने से बचने के लिए पढ़ना चाहेगा। तो ऑफ़ कोर्स हम जब हेल्थ में फ़ेल हो जाते हैं, तब हम क्यों ये सोचते हैं कि उस हेल्थ को हम वापस पा लें? उस हेल्थ फेलियर से बचने के लिए भी तो हम तैयारी कर सकते हैं। ये डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़, ओबेसिटी, इस सब से बचा जा सकता है। ये आंकड़े पलट सकते हैं अगर आप पहले से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप हेल्थ में फ़ेल ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करें, आप कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखें जिसमें आप इसमें फ़ेल होने से बच सकेंगे और कभी इस तरह से आपको डॉक्टर्स के या मेडिसिन्स पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा।
आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि आप अपनी मेहनत की कमाई को दवाइयों पे खर्च करें या टेस्ट में खर्च करें या हॉस्पिटल्स में खर्च करें? कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी मेहनत की कमाई इस तरह से खर्च करे। तो हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं जिससे इन सभी चीज़ों से हम बच सकें? आज मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर में लेकर आते हैं, जिसमें केमिकल्स होते हैं। हम उनको हमेशा यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ भूलते हैं कि उसमें वो सभी चीज़ें केमिकल से बनी हुई होती है। चाहे वो फेस वॉश हो, सोप हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो। जो भी खाना हम बाहर का खाते हैं, वो एक जंक फूड होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फैट देता है। एंड पॉल्यूशन ये एक ऐसी चीज़ है जो धीरे-धीरे ही जाएगी, इस पे बहुत काम किया जाना ज़रूरी है, लेकिन इससे भी बचा जा सकता है। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखें, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपनी बॉडी को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करें कि ये सभी चीज़ें हमें प्रभावित ना कर पाएँ। आज की अगर मैं लाइफ़स्टाइल की बात करूँ, तो हमारी लाइफ़स्टाइल में बहुत सारा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है, उसकी वजह से हम पूरा दिन परेशान रहते हैं, हमारा काम में मन नहीं लगता। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम कभी फ़ोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कभी हम ज़्यादा खाने लगते हैं। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ जो टेंशन से फ्री होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा फैट बढ़ता है और हमें और भी ज़्यादा बीमारियाँ घेर जाती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हेल्थ की जब बात कर रही हूँ तो इसमें फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ हमारी मानसिक शांति भी इंक्लूड है। तो आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी होना होगा और आपको मानसिक तौर से भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। आपको अपने आस-पास इस तरह से पॉज़िटिव दायरा बनाना होगा, जिससे इस तरह की नेगेटिव चीज़ों से आप बच सकें। तभी आप पूरी तरह से हेल्दी कहलाएँगे। पॉल्यूशन, जैसे मैंने अभी बताया कि इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जाना ज़रूरी है। ये भी हमारी लाइफ़स्टाइल को बहुत प्रभावित कर रहा है। न्यूट्रिशनल गैप, जो चीज़ें हम खाते हैं और जो चीज़ें हमें खानी चाहिए, ये उसके बीच का गैप है और हमारी बॉडी में 30 टू 70% न्यूट्रिशनल गैप होता है। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम ये इस गैप को पूरा करें। फ़ास्ट फ़ूड जो कि हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा फ़ैट देता है, बाहर की चीज़ें ऑफ़ कोर्स उसमें केमिकल्स भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही पहुँचा रही हैं। तो इसको अवॉइड करके आप अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। रेडिएशंस जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, माइक्रोवेव की जो वेव्स होती है वो आपकी बॉडी को हार्म करती है। तभी कई बार सजेस्ट किया जाता है कि जो फ़ोन वगैरह है उनको आप अपने पास में रख के ना सोएँ, अपने पास ज़्यादा ना रखें। स्मोकिंग जिससे आपकी हेल्थ ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। कुकिंग मेथड्स, जब भी आप खाना बाहर से लेकर आते हैं, उसको आप किस तरह से बना रहे हैं, कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, इससे भी आपको आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है। अगर आप एल्यूमीनियम की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो एल्यूमीनियम धीरे-धीरे करके आपके खाने में ऐड ऑन हो जाता है और आपकी बॉडी में चला जाता है। नेगेटिव इनपुट्स, जो भी आप चीज़ें देखते हैं अपने फ़ोन पे या अपने टीवी पर, मीडिया के थ्रू जो भी चीज़ें आप अपने दिमाग में ले रहे हैं, वो आपके बॉडी पर भी असर करती है क्योंकि जो भी नेगेटिव चीज़ें आप लेंगे, तो ऑफ़ कोर्स वो आपके दिमाग में घर करेगा और आप सोचेंगे कि इस पूरी दुनिया ही नेगेटिव है। तो इस तरह से जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको भी आपको इग्नोर करना होगा, एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट बनाना होगा। मीडिया, एनवायरनमेंट, आपके आस-पास का जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाकर ही आप पूरी तरह से हेल्दी रह पाएँगे। सबसे ज़रूरी है आज के टाइम में जो भी चीज़ें आपको जो भी हेल्थ कंसर्न्स बने हुए हैं, कोरोना हो चाहे कोई और भी वायरस हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। आप फेल नहीं होना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसी कुछ बातों का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है ताकि आप फेल ना हो पाएँ। तो उस फेलियर से बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज़। आपको दिन में ज़रूर एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। अपने दिन की शुरुआत जब आप एक्सरसाइज़ से करेंगे, तो आपको वो एनर्जी फ़ील होगी अपने काम में। जब आप सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज़ करेंगे, आपको वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आज दिन की शुरुआत कुछ अच्छी हुई है। उसी के साथ-साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको वो मानसिक शांति मिलेगी।
उस मेडिटेशन में आप अपने सारे नेगेटिव इनपुट्स को साइड में रख के पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, शांति में जब मेडिटेट करते हैं, तो आप सब कुछ भूल जाएँगे, अपनी परेशानियाँ, अपना स्ट्रेस, सब कुछ। लेकिन इसके साथ-साथ में जब आप दिन भर का काम करते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपको रेस्ट भी चाहिए। तो इतना काम, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप बस 3 या 4 घंटे सो रहे हैं, तो ये आपके लिए इनफ नहीं है। आपकी बॉडी को, आपके माइंड को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रिशन। आपके लिए न्यूट्रिशनल फूड भी ज़रूरी है। आपको एक बेहतर खाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिशन अगर गैप हो जाएगा, तो हम कैसे हेल्दी रह पाएँगे। इसमें मैं बात करूँगी एक्सरसाइज़ के बारे में, तो हमें दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट डेली एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। पॉज़िटिव एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सभी लोगों को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने एनवायरनमेंट को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम खुद को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा रहिए पॉज़िटिव, हमेशा रहिए खुश, तभी आप हो सकता है कि आपकी पॉज़िटिविटी से बाकी एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाए। स्लीपिंग की मैं बात करूँ, रेस्ट जो आपको लेना चाहिए 6 टू 8 आवर्स लेना चाहिए डेली। अगर आप इस तरह से रेस्ट लेंगे तो आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, आपका क्या काम में मन भी लगेगा, आप थकान नहीं महसूस करेंगे। एंड लास्ट, न्यूट्रिशनल आपको फूड लेना चाहिए। आपको ऐसा खाना चाहिए जैसा आपकी बॉडी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करे, प्रभावित करे। ऐसा खाना नहीं जो आप बाहर से लेकर आ रहे हैं जिसमें ज़्यादा फैट हो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप किस तरह से अपने पैसे को यूज़ करते हैं, किस तरह से उसको खर्च करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप अपने पर्सनल केयर की चीज़ों पे खर्च करते होंगे, जिसमें आप सोप लेके आते हैं, शैम्पू लेकर आते हैं, होम केयर की चीज़ें जिसमें डिटर्जेंट वगैरह लेकर आते हैं, स्किन केयर जिसमें आप फेस वॉश, क्रीम्स वगैरह लेके आते हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आप हेल्थ केयर के लिए क्या लेकर आते हैं? आपका जवाब होगा कि हेल्थ केयर के लिए हम खाना खाते हैं, सब्जियाँ लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं। तो आप श्योर हैं कि हेल्थ केयर के लिए सब्जियाँ, फ्रूट्स इनफ है? क्या इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें नहीं चाहिए? और अगर आप सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह लेकर भी आ रहे हैं, तो वो किस तरह से उगाई जा रही हैं? किस तरह से आप तक पहुँच रही है? यहाँ पे मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स आपको दिखाऊँगी, ए और बी। ए और बी में 2 पेड़ हैं। जहाँ पे दोनों ही पेड़ों को सनलाइट दी गई है, पानी दिया गया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बी पेड़ में खाद डाली गई है ताकि वो पेड़ अच्छे से ग्रो कर सके। दूसरे दूसरी तरफ ए पेड़ है जहाँ पे केमिकल्स डाले गए हैं क्योंकि वहाँ पे कीड़े लग गए हैं। एंड ऑफ कोर्स बी पेड़ में खाद की वजह से ना तो कीड़े लगे हैं, ना ही कोई केमिकल्स डालने की कभी ज़रूरत पड़ी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि आप किस पेड़ के फ्रूट्स खाना पसंद करेंगे? आप जिन सब्जियों, फलों की बात कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि वो न्यूट्रिशनल है, आपकी सभी चीज़ों की ज़रूरतें, बॉडी की जो ज़रूरतें हैं, वो उनसे पूरी हो रही है। तो फिर क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि जो भी फ्रूट्स और सब्जियाँ आप खा रहे हैं, क्या उसमें केमिकल्स नहीं होंगे? क्या उसमें कोई भी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होगा? यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि एमवे के न्यूट्रीलाइट में इस तरह के कोई केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। इसमें बिल्कुल भी एक तरह से जो भी कीड़े होते हैं उनको फर्टिलाइज़र के थ्रू ही दूर किया जाता है। इसमें पूरी तरह से नेचर का सपोर्ट लिया जाता है। तो आप कौन से फ्रूट्स को खाना पसंद करेंगे? कौन-सी वेजिटेबल्स को खाना पसंद करेंगे? एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जिस तरह से हम अपने घर पे जब अपना घर बनाते हैं, तो उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि नींव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर नींव नहीं स्ट्रॉन्ग होंगी, तो किस तरह से इमारत स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इस नींव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो ईंटें हों मज़बूत हो, सीमेंट अच्छे से यूज़ हो, तभी हमारा घर परफेक्ट बनता है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी है दूसरी तरफ, जहाँ पे सेल हमारी बॉडी जो है सेल से बनती है, टिश्यूज़ से बनती है, ऑर्गन से बनती है। लेकिन अब जिस तरह से एक अच्छे घर के लिए, एक अच्छी नींव के लिए अच्छे से हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं और फाइटोन्यूट्रिएंट्स।
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनकी हमें हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। अगर मैं आपके खाने की बात करूँ, तो सभी खानों में न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ऑल फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, बट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल इन वन फूड। तो आप अगर ये सोचें कि मैं 1 फ्रूट खा रहा हूँ या मैं 2 फ्रूट खा रहा हूँ, तो मुझे सभी चीज़ें एक साथ मिल जाएँगी, तो आप गलत हैं। आपको सभी न्यूट्रिएंट्स एक साथ नहीं मिल पाएँगे। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो हम जो भी फल-सब्जियाँ खाते हैं, उनके कलर्स के हिसाब से हमारी हेल्थ भी डिसाइड होती है। अगर आप हरी फल-सब्जियाँ खा रहे हैं, तो आपकी सेलुलर हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप लाल रंग की फल-सब्जियाँ ले रहे हैं, तो आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आपको अपना विज़न स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप येलो, ऑरेंज कलर की फल-सब्जियाँ लें। अगर आपको अपने बोन्स को, जॉइंट्स को हेल्दी बनाना है, तो आप व्हाइट कलर की सब्जियाँ और फल ले सकते हैं। अगर आपके अपने ब्रेन को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप ब्लैक और पर्पल कलर की सब्जियाँ ले सकती हैं। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँगी कि इन सभी हेल्थ के लिए क्या आप एक साथ इन सबको ले सकते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिन में 2-3 फ्रूट्स खा लेते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 फ्रूट भी नहीं खा पाते होंगे। तो ये आपको सभी न्यूट्रिएंट्स एक साथ लेने अगर हो, तो आप नहीं ले पाएँगे। आपके जो खाना है उसमें एक तरह से न्यूट्रिशनल गैप आपको मिल ही जाएगा। तो व्हाई न्यूट्रालाइट? ये जो न्यूट्रालाइट है, जो कि दुनिया का नंबर 1 सप्लीमेंट्री ब्रांड है, ये आपको हेल्प करेगा आपके न्यूट्रिशनल गैप में एक ब्रिज बनाने में। न्यूट्रिशनल गैप यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं और जो भी आपको खाना चाहिए उसके बीच का गैप। हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो ये उस गैप को दूर करने में हमारी मदद करेगा। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हमें 5 से 9 दिन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए। 5 से 9 अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इस तरह के रेशियो में फ्रूट्स और सब्जियाँ खा पाते होंगे। अगर मैं बात करूँ तो 1 से 2 भी मुश्किल से लोग खा पाते होंगे। अ, अगर माने हम आँकड़ों की तो 75% ऑफ पॉपुलेशन जो कि इस तरह के न्यूट्रिशनल गैप में हैं, जो कि इस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डेली मील में नहीं ले पा रहे हैं। और अच्छे से सही कलर और सही वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एवरीडे लेना ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। न्यूट्रिशनलाइट जो होता है वो आपकी हेल्प करेगा इस तरह के गैप को पूरा करने में। अगर आपको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनना है, विज़न भी हेल्दी बनानी है, अपने बोन्स भी हेल्दी बनाने हैं, आपको हार्ट भी हेल्थ बनाना है, तो इस सब में न्यूट्रीलाइट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। और सही न्यूट्रिशन वही होता है जो उसमें फूड भी होता है और फूड सप्लीमेंट्स भी होते हैं। न्यूट्रीलाइट की मैं बात करूँ जैसे मैंने बताया है कि ये दुनिया का नंबर 1 सप्लीमेंट्री ब्रांड है। तो सप्लीमेंट्री ब्रांड ये नंबर 1 कैसे है? इसने पहला मल्टीविटामिन अपना जो फ़ॉर्मूला है वो कब कंसंट्रेट्स किया था 1934 में, ये कार्ल रेनबर्ग के द्वारा ओरिजिनेट किया गया था। द ओनली, क्योंकि ये एक ऐसा अ, ये सिर्फ़ एक तरह से एक ऐसा ब्रांड है जो अकेला ब्रांड है जहाँ पे ग्रो भी किया जाता है, हार्वेस्ट भी किया जाता है, प्लांट्स को लगाया जाता है। यानी कि एक बीज डालने से लेकर आप तक पहुँचने तक सारा जितना भी प्रोसीजर है वो सिर्फ़ एक ही ब्रांड कर रहा है, एक ही कंपनी कर रही है। और बेस्ट है क्योंकि ये इसको सर्टिफ़िकेशन मिला हुआ है नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स का। अ, तो जैसे कि मैंने बताया इसको बेस्ट बनाने में बहुत सारी चीज़ें हैं। वनस्पति को किस तरह से चूज़ किया जाना है, बीजों का सिलेक्शन कैसे होगा, फार्म, इसकी हज़ारों एकड़ में फार्म्स बने हुए हैं जहाँ पे खुद से न्यूट्रीलाइट के खुद के फार्म्स हैं जहाँ पे बीजों को बोया जाता है, उनको उगाया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, उनको चुना जाता है, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक तरह से पूरा सब कुछ ये एक ही ब्रांड कर रहा है। इसकी पैकेजिंग भी न्यूट्रीलाइट ही कर रहा है, एमवे कर रहा है। तो ये जितना भी प्रोसीजर है सब एक ही ब्रांड होने की वजह से आप ये गेस कर सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी और ऑफ़ कोर्स आप तक पहुँचाने में भी ये हेल्प कर रहा है। तो इसको बहुत सारे सर्टिफ़िकेट्स मिले हैं एंड इसके ऑर्गेनिक फार्म्स हैं काफ़ी एकड़ में।
इसका फार्म्स फैले हुए हैं एंड इकोनॉमिक्स टाइम्स ने और इंडिया टुडे ने इसको बहुत मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बनाया है, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड्स बनाया है। एक तरह से न्यूट्रीलाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये साइंस और नेचर का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं कहूँ कि बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर, तो ये एक तरह से आपको भी बेस्ट बनाने में आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। तो नाउ आपके हाथों में है कि आपको किस तरह से अपनी हेल्थ को और अच्छा बनाना है। ये आपके हाथों में है कि आपको अपनी आसपास के लोगों की, अपनी फैमिली की किस तरह से अपनी हेल्थ को और अच्छा बनाना है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि आपकी हेल्थ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है न्यूट्रीलाइट, न्यूट्रिशन एंड उसमें न्यूट्रीलाइट आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया, आप फेल नहीं होना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आपको स्टार्टिंग से ही शुरू करनी पड़ेगी। कई लोगों को लगता है कि क्यों इसमें पैसा हम वेस्ट करें, क्यों इसमें इतना पैसा लगाएं। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आप जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो क्या करते हैं? एग्ज़ाम जब पूरा हो गया, आंसर शीट भर गई, तो आप क्या करते हैं? एक सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं। तो उसी खाने की कमी को, उसी हेल्थ की कमी को पूरा करने के लिए आप एक सप्लीमेंट ले रहे हैं। और जितना आप 40 की उम्र के बाद दवाइयों पे खर्च करते हैं, उससे बहुत ही कम आपको न्यूट्रीलाइट पर, न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स पे खर्च करना है। और पहली और इम्पॉर्टेंट बात, डॉक्टर्स की दवाइयों से बचना। दवाई आपको और भी ज़्यादा वीक कर रही है, आपकी इम्यूनिटी और भी वीक बना रही है, तो उससे आप ठीक नहीं हो रहे हैं। तो दवाइयाँ लेने से बेहतर है कि हम ऐसे फूड सप्लीमेंट्स लें, एक ऐसी चीज़ लें जिसमें हमारी फूड की कमी को पूरा हो करने में हमारी हेल्प हो रही है। तो ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आप अपनी फैमिली की हेल्थ को सिक्योर कर पाएँगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि न्यूट्रीलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरह से आपकी हेल्थ में हेल्प करेंगे। उसमें मैं पीडीओ के बारे में स्पेशली बताऊँगी। तो न मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि पीडीओ क्या होता है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।